हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपने लाइफ को अपनी स्टडीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कवर किया था एक्सरसाइज 2.3। जैसे कि आपको पता है कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की जो सिलेबस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है और चैप्टर 2 के 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 हम आज करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 1 पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ लाजमी देखिएगा। आगे आपको काफ़ी मतलब ज़रूरत भी होगा, आपको मदद भी होंगे उन वीडियोज़ को देखकर। और आगे का जब आपको मतलब पीछे का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको आगे भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बच्चों। देखेंगे बहुत ही आसान सा 3 क्वेश्चन है। 5 देखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 121 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 121 मीटर स्क्वायर। आप क्या कहें, आपके पास एक एरिया है किसकी, स्क्वायर की। जैसे कि आप स्क्वायर की चीज़ें हैं, मतलब वो शेप, वो जियोमेट्री जिसकी क्या हो, 4 साइड्स हो, 4 साइड और चारों साइड के आपस में इक्वल लेंथ की है, चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल लेंथ के हो, उस रीजन उस मतलब शेप को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। उन्होंने कहा कि आपको इस स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रीजन की क्या है, आपको एरिया दिया है। यानी इस स्क्वायर की आपको एरिया दिया है, कितना एरिया, 121 मीटर स्क्वायर है। आपने इस स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ, इस स्क्वायर की जो भी लेंथ है ना, उस लेंथ को आपने फाइंड करनी है। तो देखें हम इसको किस तरह करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखेंगे इसका। एरिया आपको दिया है 121 मीटर स्क्वायर। एक आपको स्क्वायर के जो रीजन है उसका एरिया दिया है 121 मीटर स्क्वायर और आपने लेंथ ऑफ साइड, इनकी साइड्स के जो लेंथ है उसको हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसके एरिया को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, लेंथ का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ का स्क्वायर। जब आपको लेंथ गिवन हो तो आप उस स्क्वायर की एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखें, आपको एरिया गिवन है तो आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो आप लेंथ तो आप इसी फार्मूले से यूज करते हैं, यानी एरिया की जो फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर को, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, इस जो स्क्वायर की लेंथ को फाइंड करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 121 हम यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखें यहाँ पर मैं एल स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूँ और 121 को मैं बाद में सेम टू सेम है 5 इक्वल टू देखें 335 प्लस 18। चलिए इसको छोड़ें। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एल स्क्वायर को देखें, इसमें कोई मसला नहीं है, एक्स इक्वल टू 5 लिखो या 5 इक्वल टू एक्स लिखो, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या किया, एल स्क्वायर को पहले लिखा और 121 को बाद में लिखा। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, एल चाहिए। तो मैं क्या लेता हूँ, इस यहाँ पर एल का स्क्वायर है तो मैं इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यानी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, उस नंबर में मौजूद स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर और रूट यहाँ पर कैंसिल हुआ, एल यहाँ पर बचा। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 121 का मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि सवाल में एरिया आपकी किस फॉर्म में, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। देखें, अब देखें बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है टेक स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर आया एल इक्वल टू 121 को हम किस पे फॉर्म लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। यानी 11 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, आपको 121 आएगा। 11 121 होता है, 11 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 121। तो 11 का स्क्वायर और जब देखिए यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर का भी जो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ। तो हमारे पास एल कितना आया, 11 मीटर। बच्चों एल कितना आया, 11 मीटर हमने फाइंड कर लिया। आपको गिवन क्या था, एक स्क्वायर की एरिया गिवन था। आपने उस एरिया के फार्मूले को, मतलब उस एरिया की वैल्यू को यूज करते हुए उस एरिया की मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर की फार्मूले में पुट किया और आपने वहां से एल का वैल्यू फाइंड कर लिया। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मतलब इस क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को
5 हो गया कंप्लीट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह करेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या दिया, एक फोटो फ्रेम है। आप देखें एक फोटो फ्रेम का यानी स्क्वायर फोटो फ्रेम का स्क्वायर मतलब देखें जिसके चारों साइड क्या ओ शेप जिसके चार साइड और जिसके चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, यानी स्क्वायर नुमा कुछ आपके पास एक क्या है फोटो के फ्रेम है। उस फोटो की जो फ्रेम की जो एरिया है वो कितनी है, वो कितनी है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। एरिया स्क्वायर फोटो फ्रेम की जो एरिया है वो कितनी है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने पेरीमीटर फाइंड करनी किसकी, इस फोटो फ्रेम की। फोटो फ्रेम का एरिया गिवन है, फोटो फ्रेम का पेरीमीटर आपने फाइंड करनी है। बहुत आसान है, देखें किस तरह करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा हमारे पास एक क्वेश्चन है। आपने इसको बड़ी गौर से कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम, आपको एक स्क्वायर फ्रेम का स्क्वायर जो फोटो फ्रेम है उसका आपको एरिया दिया है कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब आपने इसमें क्या करना है, पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, यानी पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर फोटो फ्रेम का आपने इस स्क्वायर फोटो फ्रेम का आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि एरिया किसी भी स्क्वायर की एरिया को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, आपको पता है लेंथ का स्क्वायर है, ठीक, इसमें मसला नहीं है। और किसी भी स्क्वायर की ना पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक है ना। लेंथ, अब अगर आपके पास एक स्क्वायर हो तो उस स्क्वायर का उस स्क्वायर को फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये है और इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला ये है बच्चों, ठीक है। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फिर पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है। अब हम इस एरिया को यूज करते हुए सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ जब फाइंड करेंगे तो तब हमें क्या मिलेगा, लेंथ फाइंड करेंगे तब हमें मिलेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर के फार्मूले में लेंथ की वैल्यू रख कर हम पेरीमीटर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर के फार्मूला क्या है, लेंथ का स्क्वायर है। मैंने लेंथ का स्क्वायर को पहले लिखा और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितनी है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें मैं इस स्क्वायर का मुझे यहाँ से एल चाहिए, तो मैं इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। रूट यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पर रूट ऑफ 256 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना है 16 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो सेंटीमीटर के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या है लेंथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक मसला नहीं है। अब देखें पेरीमीटर का फार्मूला क्या है 4L है, बहुत आसान, 4L पेरीमीटर का फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, एल की वैल्यू हमें मिल गया है। देखें तो पेरीमीटर किसके इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाई एल। देखें 4 इधर ही है, एल की वैल्यू कितनी है 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 पेरीमीटर कितने आया इसका, पेरीमीटर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान है, आपको दिया था एक स्क्वायर का एरिया दिया था, आपने इस एरिया के यूज करते हुए आपने लेंथ फाइंड किया और इस लेंथ का यूज करते हुए आपने इसका पेरीमीटर फाइंड किया, किसका, इस जो स्क्वायर फोटो फ्रेम का हमने क्या फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड किया बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई मेरे पर समझ में नहीं आने वाली कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। बहुत ही आसान सा एक और क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज 72, फाइंड द नंबर। आप कह रहे हैं कि एक नंबर है, उस नंबर का आप हाफ करेंगे, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर है, मिसाल के ऊपर मेरे पास क्या है x एक नंबर है, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस x के हाफ के साथ यानी x/2 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में, वो तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में मिलेगा 72। इस 72 को मतलब इक्वल टू के बाद आपने 72 लिखना है। तो देखिए हम इस नंबर को किस तरह फाइंड करेंगे। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने उन्होंने कहा था कि एक नंबर है, उस नंबर का हाफ करेंगे और उन दोनों नंबर को, एक नंबर है उस नंबर के हाफ के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आंसर में मिलेंगे 72। तो सबसे पहले आप उस नंबर को क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे, यानी लेट द नंबर इज x, ठीक है। और इस नंबर का हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ दिस नंबर क्या होगा, इक्वल टू x/2 होगा, ठीक हो गया, ये भी मसला नहीं है। एक नंबर है x लेट किया, इस नंबर का हाफ हो गया x/2, क्लियर। आगे चलें, और उन्होंने ये भी कहा है कि इन दोनों x और x के इस नंबर के हाफ को जब प्रोडक्ट लेंगे, x और इसका प्रोडक्ट, सॉरी x और इस नंबर का हाफ,
एक नंबर है, इस नंबर का हाफ का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 72, इस 72 यानी ये 72 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये 2 इससे डिवाइड हो रहे हैं, आगे जाके ये क्या होगा 72 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक्स 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 स्क्वायर होगा, यानी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 144। यहाँ से मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमने उस नंबर को फाइंड करना है जिस नंबर के जो वो जिस नंबर को उसके हाफ मतलब उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसके हाफ के साथ प्रोडक्ट लेने पर आंसर में 72 आया था। ठीक है, आपने एक्स को फाइंड करना यानी उस नंबर को फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ से मैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पर स्क्वायर रूट इधर आया। अब 144 आपको पता होना चाहिए किस नंबर का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करने पर आपको 144 आएगा। 12 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 12 आएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो 12 यानी 12 एक ऐसा नंबर है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके हाफ के साथ यानी 12/2 के साथ, तो आपको क्या मिलेंगे 72 मिलेंगे। ये डन है, देखें 2 ये हम रफ ये मतलब ये अंदर यहाँ देखा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 6 12 हो गया, 12 6 से कितना होता है 72 इक्वल टू 72, ये हमने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, यानी एक नंबर है उसका हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 72 आया, यानी वो नंबर कौन सा था 12 था बच्चों। 12 बहुत आसान था, कंसेप्ट था, समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आपने चीज़ों को आसान लेते हुए इसको मतलब प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना है, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मतलब आपने मतलब समझने वाली बात होती है यार कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो देखें हमारे पास उन्होंने कहा कि एट एरिया ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड इज 2500 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड यानी एक फील्ड किसी खेत है, एक खेत है सर्कुलर यानी स्क्वायर शेप एक खेत है, उस स्क्वायर शेप इस खेत का जो हमारे पास एरिया है वो कितनी है 2500 मीटर स्क्वायर है। आपने इस खेत के इस स्क्वायर फील्ड के क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। स्क्वायर इस स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर को आपने फाइंड करना है। आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई L। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम किस प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं, आसान सा फंडा है। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, तो आपको पता है कि सबसे पहले पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए आपको लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है। लेंथ जब तक आपको लेंथ यानी इस स्क्वायर की लेंथ आपको पता होना चाहिए। लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एरिया पता है, एरिया के फार्मूले के थ्रू मैं लेंथ सबसे पहले फाइंड करूंगा। लेंथ जब हमारे पास आएंगे आप इस लेंथ का यूज करके आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, लेंथ का स्क्वायर है। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर रखा था 2500 मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का स्क्वायर इधर ही है। यहाँ पर देखेंगे इस लेंथ का स्क्वायर को मैंने इस तरफ लाया और इसको देखेंगे यहाँ पर मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ और इस 2500 के साथ भी स्क्वायर रूट आया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर L बचा, यहाँ पर देखें 2500 मीटर 500 किस नंबर का स्क्वायर है 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल क्या है हमारे पास आंसर 50 मीटर है। यानी इस जो सर्कल स्क्वायर का जो लेंथ है वो कितनी है 50 मीटर है। 50 मीटर का एक लेंथ है इस स्क्वायर की जो लेंथ है। अब हमने फाइंड करनी है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर का मतलब ये पेरीमीटर को आप समझे, देखें पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, मिसाल के मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रा किया है। देखें ये एक स्क्वायर है, अभी ये हमारे पास एक लेंथ होगा, ये दूसरा लेंथ, ये तीसरा लेंथ, ये चौथा लेंथ, मतलब एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होते हैं। ठीक है ना, 4 लेंथ होते हैं, तो इसमें हमारे पास एक लेंथ कितना है 50 मीटर क्या है। अब पेरीमीटर का मतलब ये है कि इसमें कितने लेंथ है, चारों लेंथ, यानी इस स्क्वायर के जो चारों लेंथ की मतलब चारों साइड्स के ना, चारों साइड्स की ये देखें ये बाउंड्री है, चारों साइड्स की बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करने का नाम क्या है पेरीमीटर। देखें ये एक 1 हो गया, एक 1 को फाइंड कर लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 साइड्स है ना, तो हम क्या करेंगे पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4L यानी 4 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस लेंथ को, तो क्या आएगा पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 50, पेरीमीटर इक्वल टू 200 मीटर आपके पास आंसर आएंगे बच्चों। यानी उन्होंने दिया था एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का, हमें एरिया दिया था, हमने इस एरिया का यूज करते हुए लेंथ फाइंड किया और लेंथ को हमने पेरीमीटर के फार्मूले में यूज करते हुए इस स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड करनी है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इन चारों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें पूछ सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते होंगे, आपको मेरे वीडियोस से कुछ आपको सीखने को मिलते होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर अटेंशन। बाय 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 को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।